मैं धर्मेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। आज हमारे साथ ये भारतीय जनता पार्टी की नेतागण उपस्थित हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। बात करने का मूल उद्देश्य और जो आधार है, सूबे में हो रहे चुनाव, इसौली विधानसभा में चुनाव हो रहा है, जैसे हर जगह हो रहा है यहाँ भी हो रहा है। और आज 26 फरवरी है, कल 27 फरवरी है। कल सुबह से ही मतदान अपने बड़े बूथों पर शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी का आर्य प्रयास में स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बार में सबसे परिचय सत्र, तो सबसे पहले आपको हमारे चिर परिचित हैं, आप भी हैं, लेकिन हम आपसे ही आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे। अवधेश कुमार त्यागी, पूर्व जिला संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, वर्तमान में जिला सह संयोजक शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर एवं विधानसभा सदस्यता प्रमुख इसौली सुल्तानपुर। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। आप राजमणि पांडे, एडवोकेट, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में जिला कार्य समिति सदस्य सुल्तानपुर। तो मंडल अध्यक्ष पीपर गांव 2 बार मैं धनपतगंज का मंडल अध्यक्ष था। जब विधानसभा का प्रतिमन नहीं हुआ था तो 2 बार मैं यहाँ रह चुका था। और जो पीपर गांव मंडल बना, तो क्योंकि मेरा गांव पीपर गांव है, ये हुआ कि पीपर गांव में लिखा जाए कि पहले मंडल अध्यक्ष आप थे, तो मैं पीपर गांव का पुनः मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं 3 बार मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ और वर्तमान में जिला कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर। तो भाई, आप राजनीति के पूर्वाधार हैं, बहुत पूर्व से आप भारतीय जनता पार्टी के आधार हैं, आप भी। और हम आपसे बात करेंगे। भैया अपना परिचय बताएंगे। वीरेंद्र चतुर्वेदी, पूर्व मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी धनपतगंज, और इस समय जो है वो श्रम प्रकोष्ठ का मंडल संयोजक भारतीय जनता पार्टी। चलिए, स्वागत है आप सभी साथियों का। और जैसा कि बातें क्या करना है, दर्शक भी आपको देख रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। रही बात ये कि जो चुनावी समर कल जो है आपका मतदान होने वाला है, इस पर क्या लग रहा है? अब तो महीनों से आप लोग चुनाव प्रचार में, महीनों क्या कम कहा, हमने निरंतरता बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 5 वर्ष लोगों की सेवा करने में लगी रही और प्रचार भी साथ साथ करती रही, तो इनके बराबर तो कोई मजबूत नहीं होगा। और इस पर कुछ कहेंगे आप, क्या कहेंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी इसौली विधानसभा में जबरदस्त मतों से विजयी होकर के कमल खिलाने वाली है। यह पूर्व से ही सुनिश्चित कर लिया यहाँ की आम जनता ने। यहाँ चुनाव को पूरी तरह से आम जनता लड़ रही है और जनता में जबरदस्त उत्साह है। कल की रैली देख करके लोगों में इतना उत्साह है जिसका कोई जवाब नहीं है। लोगों ने पूर्णतः मन बना रखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की इसौली में भी बनेगी, यह निश्चित है। अच्छा, ये लोगों को लग रहा है, आपको भी लग रहा है? मुझे तो निश्चित रूप से इनका उत्साह देख करके तो मुझे लगता है कि लगभग 50,000 के अंतराल से भारतीय जनता पार्टी इस बार इसौली में विजयी होगी। ये बात, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, और जीत भी चुकी है। 10 मार्च का इंतजार है। सही बात यह है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन गई, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसौली की जनता भी चाहती है कि हम योगी जी को बता सकें कि आपको मुख्यमंत्री बनाने में हमारे क्षेत्र इसौली का भी सहयोग है। तो जनता ने मन बना लिया है कि मुख्यमंत्री योगी जी तो बन ही गए हैं, उनको मुख्यमंत्री बनने में भारतीय जनता पार्टी इसौली का भी योगदान है। ये मन बना लिया है यहाँ की जनता ने। बस 10 मार्च का इंतजार है। चुनाव तो भाजपा जीत चुकी है। आप भैया क्या कहोगे इस विषय? जी, सरकार तो बनेगी ही, और इसौली से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा आपकी बार, क्योंकि तमाम कल्याणकारी योजनाएं, जैसे 2 बार राशन हुआ जी, उसके बाद जो है वो ये किसान सम्मान निधि हुई, सरकार ने जो सारी योजनाएं लागू की हैं, ये प्रधानमंत्री आवास है, ये इसका लाभ लगभग हर निचले तबके को मिला है। इसलिए आम जनमानस में सभी जाति वर्ग का वोट भाजपा को मिल रहा है, और फिर काफी अंतर से चुनाव भाजपा में जीतेगी। अच्छा भैया त्यागी जी, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि जैसे प्रदेश में जातीय समीकरण, यानी इसके आधार को मान करके राजनीति होती है कि मेरी जाति का नेता है, मैं इसको वोट करूंगा, इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इसौली में? इसौली विधानसभा में जातिगत आधार कोई नहीं है। यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है,
यहाँ के हिंदुओं ने पूरी तरह से मन बना रखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुन करके विधानसभा में भेजना है। जातीय आधार का कोई मतलब नहीं, सभी जाति का, सभी धर्मों का मत भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी माननीय प्रकाश पांडे बजरंगी को मिल रहा है। जैसा कि हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी के साथ निरंतरता बनाए रखे आप, यानी कि हम तो समझ रहे हैं कि लग रहा है कि 20 घंटे तक आप उनके साथ इस समय में आपने समय दिया, क्षेत्र में मेहनत किया, और सभी लोगों से कोई ऐसा बूथ नहीं बचा होगा जहां आप नहीं गए होंगे। तो निश्चित रूप से ये लगता है कि सभी जाति, सभी धर्म के लोग आप वोट करने के लिए तैयार हैं। सभी जाति और सभी धर्मों के लोग वोट कर रहे हैं। एक घटना मुझे याद है, दिल्ली मुबारकपुर में अल्पसंख्यक लोगों के लगभग 150-200 लोगों का समूह था जिन्होंने बजरंगी जी के जलसे को रोका और भारत माता की जय, बजरंगी जिंदाबाद के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए, और उन्होंने यह कहा कि आप विश्वास तो नहीं करेंगे कि हम आपको वोट देने वाले हैं, लेकिन जब बूथ खुलेगा तब आपको विश्वास होगा कि दिल्ली मुबारकपुर या हमारा समुदाय किस तरह से आपको अपना वोट दे रहा है। और उसमें भी अल्पसंख्यक में महिलाओं की बहुत जबरदस्त संख्या है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली है। महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इसका कारण क्या होगा? वही 3 तलाक का है क्या? 3 तलाक जैसे मुद्दे ये बहुत ही प्रभावी रहे और उनकी सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, और 3 तलाक कह करके घरों से निकाल देना, ऐसी तमाम चीजें हैं क्योंकि सारे बिंदु पे मैं नहीं जाना चाहता, जिसके कारण से अल्पसंख्यक समुदाय की भी बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली यही आपने कहा, लेकिन उनके हिसाब से हम बात करना चाहेंगे कि एक सवाल विशेष रूप से हम आपसे कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है, जिस पर आज पूरे प्रदेश में सब लोग नजर लगाए हुए हैं, जहां त्रिकोणीय स्थिति बनाने के चक्कर में, जैसा कि अभी वायरल भी हो रहा था, आप एडवोकेट वकील तो ही हैं, अनुभव भी आपको है, वरिष्ठ भी हैं, पार्टी के भी नेता हैं, तो क्या वो वोट जैसा कि वायरल हो रहा है वीडियो मायावती जी का कि आप जो है सपा को हराने का काम करें, यानी परोक्ष रूप में किसको देने के लिए कह रही हो? देखिए ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर आप बता रहे हैं, अब उसका कोई कैडर नहीं गया है। सबका साथ सबका विकास, 2 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के, 2 मुद्दे और सुरक्षा, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी कोई काट न सपा के पास है न बसपा के पास है। चाहे वो कोरोना का समय रहा हो, वैक्सीनेशन फ्री में हुआ, सबको वैक्सीनेट करवाया गया, जीवन है तो सब जहां जाना है तो जहां है, वैक्सीनेट करवाया गया। कोरोना काल में कोरोना काल से लेकर के अब तक महीने में 2 बार फ्री में राशन, और महिलाओं के फेफड़े खराब हो जाते थे बरसात में चूल्हा फूंकते फूंकते, लकड़ी का समस्या है, जंगल कहीं नहीं रह गई, तो उनको उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन, और अब तो साल में 2 बार फ्री कनेक्शन, फ्री सिलेंडर, सुरक्षा, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आप जिनकी बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों की भी, उनके साथ तो ज्यादा समस्या थी। आज सुरक्षा की दृष्टि से उस समाज की, बहुजन समाज की लड़कियां स्कूल जा रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। हमने रोमियो का अभियान चलाया शुरू में, एंटी रोमियो चलाया, एंटी रोमियो। आज महिलाओं को उंगली दिखाने की, महिलाओं की तरफ आंखें टेढ़ी करने की किसी भी गुंडे लफंगे की हिम्मत नहीं है। अच्छा, आप वकालत से जुड़े हुए हैं, इस पेशे से हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इस समय जो है भ्रष्टाचार की तो बात छोड़िए, ये जो आतंकवाद फैला हुआ है गलियों में, हर घर के आंगन में, इससे काफी कुछ स्तर कम हुआ है? जनता तो साफ कहती है कि आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा लेने का काम अगर किसी ने किया तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने किया। वो हमेशा आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहे, और अगर उनकी जनता कहती है कि कहीं मुलायम सिंह की सरकार अगर बनती तो गांव-गांव में, गली-गली में AK-47 को लेके आतंकवादी घूमते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आतंकवादियों की हिम्मत घुसने की नहीं है, और जो घुस रहे हैं, ऑपरेशन ऑल क्लियर चल रहा है, तो जो घुस रहे हैं वो तो ऊपर जा रहे हैं, उनकी जगह सिर्फ ऊपर है।
अच्छा, कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी इस बात के लिए सदमे में है कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी सरकार बन जाए, भाजपा नहीं, नहीं बननी चाहिए, कहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और नहीं छोटा होने लगे। ये फटफट का कहीं कोई मतलब नहीं है, किंतु परंतु है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का न केवल कार्यकर्ता है बल्कि जनता ने भी यह मान लिया है कि योगी जी की सरकार बनने जा रही है और 10 मार्च का इंतजार है। जनता ने मान लिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो माना ही मान रहा है, जनता ने भी मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 10 मार्च का इंतजार है। अब भाई त्यागी से एक सवाल करेंगे, आप व्यापार से भी जुड़े हुए हैं और व्यापारी फिलहाल भी शिक्षण संस्थान के लिए आप प्रकोष्ठ में हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग आपसे विशेष जुड़ा हुआ है, पूरे जिले का, इसी विधानसभा का ही नहीं, तो क्या लग रहा है व्यापारी वर्ग कहाँ तक आपको कितना लाभ पहुंचाएगा? व्यापारी वर्ग 90% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। बस आप जिस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग थोड़ा सा दबी जुबान से बोलते हैं, लेकिन मन उनका भी पूरी तरह से चलिए नहीं खिलाया। अब क्षेत्र पे आ गए, हम इसौली और धनपतगंज विकास खंड की बात कर रहे हैं अब निश्चित रूप से, और हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। अभी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस समय एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आपको कोई धमकी मिल रही थी, कोई कार्यक्रम वगैरह करवाए थे, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? जी जी, क्यों ऐसा हो रहा था? कौन? मैंने सुल्तानपुर की सांसद माननीय मेनका गांधी की जी प्रथम सभा जो धनपतगंज ब्लॉक में हुई थी, विद्यालय में मैंने अपने त्रिलोकीनाथ लखमानी विद्यालय में कराया था जी, जिसमें एक बहुत अच्छी भीड़ थी, क्योंकि जहां से वो कार्यक्रम करके आई थी 3-4 कार्यक्रमों में 50 के ऊपर 60 के ऊपर तो संख्या नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पे 2500 के ऊपर की भीड़ थी, आम जनता यहाँ पे जुटी हुई थी। यह भीड़ देख करके विरोधियों में हताशा हुई और उनको यह लगा कि धनपतगंज में बहुत बड़े अंतर से भाजपा जीत भी सकती है, ऐसा उनको लग रहा था। जीत भी गई और भाजपा जीत भी गई, जिसका परिणाम था कि वो प्रतिशत देख करके, मतों का अंतर देख करके उनको लगा कि यह बहुत गलत हुआ है। इस कारण से मुझे खुद को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी मैंने FIR दर्ज कराई और मुकदमा पंजीकृत हुआ, उसमें चार्जशीट दी गई और वह व्यक्ति पकड़ा भी गया, जेल भी गया। और उस समय विधायक जी ने सफाई दी थी कि वो मेरे साथ, वो उनका कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन तमाम ऐसे उनके, आप फेसबुक पे जाएंगे अकाउंट पे अर्पित मिश्रा के, तो तमाम ऐसे पोस्ट हैं जो विधायक जी के साथ में तमाम फोटोज हैं, तो कहीं कहीं से वो शामिल रहे उस अब निश्चित रूप से जब इस तरह घटनाएं होती हैं समाज में, आपके साथ हुई, ऐसे और किसी के साथ हो सकती है, तो क्या इसका सीधे प्रत्याशी को लाभ मिलता है जो ऐसा करता है उसको? चुनाव के एक दिन पहले शिव कुमार जी के साथ ही घटना हुई थी, पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उस पर क्या हुआ था बताइए? जिसका परिणाम जनता ने निर्णय लिया और उसका परिणाम आपके सामने दिखा। तो ये धमकी और किसी को मारपीट देना, भाई कोई सिंगल व्यक्ति जा रहा है आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम तो जनता बुलेट का जवाब उस बटन से देती है, बैलेट से देती है। तो जनता को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, वो चाहे जितनी धमकियां किसी को कोई मिले उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उसके रिएक्शन में ही जनता काम करती है। तो इसका मतलब ये भी माना जाएगा कि जो बार बार हारे एक दो चुनाव, इसके इसमें ये सभी माहौल रहे कि जो इस तरह से उल्टा काम करते थे, और इसके पहले भी तमाम गतिविधियां रही होंगी। निश्चित रूप से जनता पूरी तरह से समझदार है। तो क्या अभी तक भी, हम आपसे बात करेंगे, क्या अब भी इस परिदृश्य में 5 वर्ष हो गए सूबे में सरकार योगी की चलते हुए, जहां गुंडों के समन की बात करते हैं, रंगबाजी बिल्कुल खत्म की बात करते हैं, तो ऐसी हालत में क्या अभी भी इसौली में ये सब कायम है? आप बताएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जरूर हैं, डरवाने वाले हैं भी, डरवाने वाले नहीं, स्वयं डरने वाले अपने आप लोग अभी इनकी भय गई नहीं है कहीं, यानी कि जहां से डरते थे वो डरते हैं अभी भी। बिल्कुल डरते हैं, सामने बात करने डरते हैं, किसी से भी। हाँ बिल्कुल डरते हैं, अगर उनसे अभी आप बात करिए। खैर चलिए, हम दूसरों की बात क्यों करें, हम जो है आपकी बात कर रहे हैं। तो वकील साहब आप बताइएगा, एक सवाल ये है कि बहुत कसमकस बात कर रहे हैं कि हम हाल जीत रहे हैं, जीत गए हैं, सरकार योगी बन गई है, बड़ी विश्वसनीयता से आपकी ये सारी बातें आ रही थी, तो आप इसौली के समीकरण को बताइएगा कि किन किन आधारों को लेकर के आप मानते हैं कि निश्चित रूप से इसौली में आपकी सत्ता? देखिए, सरकार के 5 साल के कार्यकाल के आधार पर हम ये कह रहे हैं, और हम ही नहीं पूरी जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, सरकार बनना भी तय हो गया है। हम सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं जी। लेकिन ये है कि तुष्टिकरण नहीं करते हैं।
अगर कोई तुष्टिकरण की उम्मीद रखे तो ये न रखे भारतीय जनता पार्टी। कौन सी योजना है जो हमने जात के आधार पर, धन के आधार पर चलाया? कोई योजना नहीं है। हमने चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे ये किसान सम्मान निधि हो, चाहे ये कॉलोनियां हो, 2 टाइम 2 समय राशन मिल रहा हो, सारी चीजें हमने सभी जाति, इसमें हमने जाति और धर्म नहीं देखा। इन सब चीजों का जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव है और जनता न तो गुंडागर्दी पसंद करती है न भ्रष्टाचार, और दोनों पर कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी जी ने किया। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, आतंकवाद, इन सब पर कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और जनता को पूरा विश्वास हो गया कि यही एक सरकार है जो हमको भय मुक्त करा सकती है, और समाज भय मुक्त होगा तभी विकास होगा। भय के आवरण में, भय के वातावरण में आप विकास की सोच भी नहीं सकते हैं जी, वो नहीं हो सकता ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के दिमाग से, जनता के मन से भय दूर कर दिया। जनता ये महसूस करती है कि भय मुक्त समाज है और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव हुआ। तो विकास और भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भय मुक्त समाज, इन सारी चीजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने में कहीं कोई शंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, सिर्फ 10 मार्च का इंतजार है। आप ब्राह्मण हैं जी, ताहिर खान समाजवादी के प्रत्याशी हैं जी, और यहीं से बहुजन समाज पार्टी के असफर सिंह मोनू प्रत्याशी हैं। इनका भी ऐलान है कि ब्राह्मण मेरे साथ, और वो भी सीना ठोक ठोक बता रहे हैं कि ब्राह्मण मेरे साथ। और जो सब 90% 99% सब अपने अपने पास ले गए, तो अब आप किस प्रतिशत में हैं? नहीं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं इसौली विधानसभा में, वो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 80% वोट कर रहे हैं ब्राह्मण। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि दूसरे दल को वोट कर रहे हैं। कर लीजिए भैया, वह सवाल यह है कि चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद ताहिर हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यशोभद्र सिंह मोनू, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण मतदाताओं को 90% 99% अपने साथ होने की बात करते हैं। और यही नहीं, अगर ये करते हैं तो सब इनके साथ गए तो उनके साथ कौन गए, और जब उनके भी साथ गए तो आपके साथ कौन बचा? देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण जो है वो बहुत शांति प्रिय होता है और राष्ट्रभक्त होता है, शांति प्रिय होता है। तो शांति उसको कहाँ मिल रही है ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। तो शांति पूर्ण जीवन ब्राह्मण व्यतीत करना चाहता है, और शांतिपूर्ण जीवन केवल संभव है भारतीय जनता पार्टी की योगी के राज में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण जो है वो भय मुक्त वातावरण बना रहे, इसके लिए पूरे का पूरा जो है ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पार्टी का भी ब्राह्मण बटा हुआ है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण आप बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ है ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समुदाय। ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, हमने सोचा कि जैसे आप रहे हैं आप भी कह रहे हो कि उनका नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा ब्राह्मण समाज है, इसलिए कि भय मुक्त वातावरण वो अनुभव कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। एक चीज, दूसरी चीज आपने पूछा कि सभी लोग कहते हैं मेरे साथ है, तो भाई जो चुनाव लड़ रहा है वो क्या कहता है मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है, जो पूरा समाज, पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है, मैं वो बात आपको बता रहा हूँ कि उस वजह से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज है। और जो लोग कहते हैं ब्राह्मण समाज मेरे साथ है, अन्य दल के लोग, तो भाई कोई रोक तो है नहीं बताने में, किसी को कह सकता है, कोई कोई भी आदमी कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता क्या है ये जनता जानती है, ब्राह्मण समाज जानता है, और सारे के सारे समाज है। क्योंकि ब्राह्मण समाज वो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, वो सर्व समाज को, सबका विकास, सबका साथ की बात करती है, और सारे लोग को भारतीय मानती है, भारतीय नागरिक मानती है, और सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। क्या आपके यहाँ ब्राह्मण विकास दुबे का भी मुद्दा होगा इस वक्त? नहीं, विकास दुबे अपराधी था, मारा गया। ये आप मानते हैं? बिल्कुल अपराधी तो मारा गया। मानने योग्य था भाई अपराध हम कहते हैं कि अगर वो
गिरफ्तार नहीं हो सका, स्थितियां ऐसी बनी कि पुलिस के पास अपनी जान बचाने के लिए काउंटर इनकाउंटर के अलावा कोई उपाय नहीं रह गया था। तो ऐसी स्थिति में तो पुलिस ने इनकाउंटर किया। फिलहाल ऐसा लेकिन उसको आप जात से जोड़ करके ना देखें। अपराधियों की अलग जात होती है, अपराधी है वो चाहे जिस जात का हो। इस बात पे हम आपसे सहमत होंगे। मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा, जैसी भी स्थिति परिस्थिति पुलिस के सामने होगी। प्रयास तो पुलिस पकड़ने का करती है, जेल न्यायालय सजा सुनाएगी। लेकिन जब स्थितियां हो गई कि या तो मरे या तो मारे, जब मरने की बात पुलिस को आ जाती है तो पुलिस के पास फिर कोई विकल्प जो है बचता नहीं, विकल्प बहुत सीमित हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो इनकाउंटर की बात होती है। रही बात विकास दुबे की, तो उसको हम लोग या ब्राह्मण समाज मानता है कि अपराधी था और उसको अपराध का दंड मिला। जी, अब हम अगला सवाल लेकर के भाई त्यागी जी के पास आ रहे हैं और यह है हमारे समाज में अगर वर्गीकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनरल, ओबीसी और यानी कि मोस्ट बैकवर्ड और जो है एससी, तो जो पिछड़ा और पिछड़ा का चक्कर है। हेलो, आप भली बात समझते हैं। तो जो पिछड़े हैं तो पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं? उसमें खास तौर से पेशेवर जातियां हैं। सभी जातियों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई भी ऐसी जाति आप ले लें जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है। लोग यादव के ऊपर कहते हैं कि यादव समाजवादी पार्टी। जी जी, मैं भी कहने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे संबंधों में, मेरी जानकारी में लगभग मेरे 20-25 की टीम ऐसी है जो यादवों की है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचार कर रहे हैं, वोट करेंगे, वोट कराएंगे। तो एक अच्छी संख्या में 30 से 35%, 40% तक की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव मतदाता भी हमारे साथ में है। खैर मानेंगे कि दर्शक हमारे नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोग में यहाँ पर घनश्याम यादव बैठे हैं जी, और ये निश्चित रूप से ये आपकी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि आपके साथ हैं। अब हम चाहेंगे अपने वकील साहब से कि आम क्षेत्रीय आम जनमानस को कल होने वाले मतदान में कैसे कैसे निपटें, कैसे कैसे करें और मतदान किसे करें, फिर से आप कुछ कहिए अपनी तरफ से। भय मुक्त होकर के जी। और हर काम से समय निकाल करके वो मतदान करें। मेरी जनता से ये प्रार्थना है, अपील है कि वो मतदान करने जाएं और भय मुक्त वातावरण में मतदान करें और इस बात पर विचार कर लें कि कौन सी सरकार सुरक्षा दे रही है, कौन सी सरकार विकास कर रही है बिना जात पात का भेद किए हुए। विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, जगह जगह मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और फिर सुल्तानपुर में भी खुला। यहाँ पर ना केवल दवा होगी बल्कि मेडिकल की शिक्षा भी यहाँ दी जाएगी, डॉक्टर भी बनेंगे यहाँ से क्षेत्र में। अब उनको डॉक्टरी एमबीबीएस करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का बीमा होगा है कि सबको 5 लाख तक की दवा फ्री में होगी। तो स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए गए हैं। स्किल मैनेजमेंट उससे डेवलप कर रहा है। तो जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनको पढ़ने की सारी सुविधा, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये सब सरकार दे रही है। तो इन सब बातों को सोच करके, ध्यान में रख करके ही मतदान करें। मेरी जनता से यही अपील है। भैया त्यागी जी, आप बताइए, तमाम शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगार जो अभी ठहर रहे हैं, संख्या क्या होगी, जो भी हो, आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके लिए सरकार, यदि सरकार आपकी बनती है तो सरकार कैसा कदम उठाएगी? सरकार पहली बात तो जो काम करने वाले हैं बेरोजगार, जो भी काम करने वाले लोग हैं बेरोजगार नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार की नीतियां हैं कि आगे तमाम ऐसे उद्योग, तमाम ऐसे नौकरियां और तमाम ऐसे बाहर से फैक्ट्रियां भी आगे उत्तर प्रदेश में लगने वाली हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश का आम नागरिक बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी हाथों को काम मिलेगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका विश्वास होगा। इस सभी क्षेत्र की जनता, यहाँ की भूरी भारी जनता को, यहाँ की सम्मानित मतदाताओं को आप अंत में क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव करिए भाजपा का? इसौली विधानसभा की देवतुल्य जनता के चरणों में मेरा निवेदन है कि वह ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो शिक्षित, जिसके अंदर संस्कार कूट के भरे हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति का ना हो और
चूंकि यह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है, इससे हमारे देश की, हमारे प्रदेश की दिशा और दशा दोनों तय होंगी। ऐसी स्थिति में वह खूब विचार करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, जो कि शिक्षित हैं, संस्कारित हैं, उनके ऊपर एक पान खाने का, बीड़ी सिगरेट का भी आरोप नहीं लग सकता है और ना कोई आपराधिक उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिससे कि उस समाज में निकल करके सेवा कर सकें और सबको वह सुलभ रहे, सबसे इतने मिलनसार हैं कि बहुत आसानी से मिलते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होती। तो इसौली की जनता से मेरा निवेदन है कि वह कल 27 फरवरी को पहले मतदान फिर जलपान, सबसे पहले जाकर के कमल के फूल वाली बटन दबाएं, फिर आकर के जलपान करें, या उनके चरणों में मेरा निवेदन है। एक सवाल बहुत छोटा सा, कमल का फूल आपने कहा तो किस नंबर पे है बताया नहीं आपने? 1 नंबर पर। अच्छा, 1 नंबर पर ही है, सबसे ऊपर कमल ही का है। फूल सबसे ऊपर ही कमल का फूल चुनाव चिन्ह है। जी। जाकर के ऊपर वाली बटन इसौली की देवतुल्य जनता दबाए और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए, यही उनके चरणों में मेरा निवेदन है। चलिए साथी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने क्षेत्र की जनता को बहुत संदेश दिए, ढेर सारी विचार आपने व्यक्त किए, हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और हमारे दर्शकों को जो भी लग रहा हो कि इन्होंने क्या कहा, सही कहा या गलत कहा, आप निश्चित रूप से कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र शुक्ला, धन्यवाद।